मेलबर्न के वालिद का गुस्सा। चाइल्ड केयर सेंटर ने मुबैना पेडोफाइल के बारे में वालिदैन को नहीं बताया। आज की अफसोसनाक खबर ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से है, जहां एक वालिद अपने बच्चे की हिफाजत पर शदीद गुस्से में है। वजह यह है कि एक मुबैना पेडोफाइल जिसका नाम जोशुआ ब्राउन है ने पिछले साल इनकी बेटी के चाइल्ड केयर सेंटर में काम किया और किसी को कुछ बताया ही नहीं गया। वालिद इब्राहिम खोरी ने बताया कि 5 दिसंबर को ग्रैंड्सब्रो के इलाके में वाक़या मेलस्टोन्स अर्ली लर्निंग सेंटर में इनकी बेटी के पास यही शख्स बैठा हुआ था। ये सब उस वक्त सामने आया जब एक मुताद वालिदैन ने चाइल्ड केयर की ऐप पर एक तस्वीर देखी और पहचान लिया कि वो जोशुआ ब्राउन है। खोरी साहब का कहना है, ना किसी ने हमें बताया, ना कोई इतला दी गई, हम अंधेरे में रखे गए, ये धोखा है और बहुत तकलीफ दे है। इनके मुताबिक अब वो अपनी बेटी के तिब्बी टेस्ट करवाने पर मजबूर हो गए हैं ताकि किसी भी खतरे से बचा जा सके। अफसोसनाक बात यह है कि ये चाइल्ड केयर सेंटर का नाम पुलिस की सरकारी तफ्तीशी फहरिस्त में शामिल नहीं है। इब्राहिम खोरी ने मेलस्टोन सेंटर और इसकी मालिक कंपनी इन्फिनिटी ग्रुप से रब्ता किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। इनका कहना था, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, हमें जवाब चाहिए। दूसरी जानिब पुलिस अब भी मुख्तलिफ चाइल्ड केयर मराकज़ से हासिल करदा मालूमात पर काम कर रही है ताकि जोशुआ ब्राउन की मुकम्मल मुलाजमत की तफसीलात सामने लाई जा सके। इस वाक़े के बाद एक चाइल्ड केयर ऑपरेटर ने तजवीज़ दी है कि मर्द अमले को बच्चों के डायपर तब्दील करने से रोक दिया जाए, मगर माहिरीन का कहना है कि फौरी जज्बाती फैसलों की बजाय कौमी सतह पर मौसर और मोहतात इक़दाम ज़रूरी हैं। ऑस्ट्रेलियन चाइल्ड केयर अलायंस की नायब सदर निशा हिंसन ने कहा, हर बच्चे को महफूज माहौल मिलना चाहिए और अमले को भी एतमाद के साथ काम करने का हक हासिल है। इब्राहिम खोरी कहते हैं, ज़रूरत है इस्लाहात की, कैमरों की बेहतर निगरानी की, क्योंकि अभी भी हालात बस कम से कम मेयार पर चल रहे हैं। इस अफसोसनाक खबर से पाकिस्तानी वालिदैन, चाइल्ड केयर इदारे और हुकूमती इदारे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का मसला नहीं है, बल्कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी ऐसी गफलत दुनिया के किसी भी मुल्क में हो सकती है और हो रही है। पाकिस्तानियों के लिए सीखने की बातें और मुफीद मशवरे। अंधा एतमाद ख़तरनाक हो सकता है। पाकिस्तान में अक्सर वालिदैन स्कूल या मदरसे में बच्चों को छोड़कर ये समझते हैं कि वो वहाँ महफूज हैं, हालांकि हिफाजत सिर्फ मोहतरम नाम या बड़ी इमारत से नहीं आती, बल्कि सख्त चेक एंड बैलेंस से आती है। वालिदैन को चाहिए कि वो स्कूल या चाइल्ड केयर सेंटर के स्टाफ, माहौल और निगरानी के निज़ाम को खुद देखें और सवाल करें। CCTV कैमरे और निगरानी का निज़ाम लाजमी बनाया जाए। मेलबर्न की इस खबर में वालिद ने खुद सबूत तलाश किया, मगर पाकिस्तान में कई इदारे ऐसे हैं जहाँ कैमरे ही नहीं होते और इनका रिकॉर्ड महफूज नहीं किया जाता। हुकूमत को चाहिए कि वो हर चाइल्ड केयर, मदरसा, स्कूल और ट्यूशन सेंटर में CCTV कैमरों की मौजूदगी और महफूज रिकॉर्डिंग को कानूनी शर्त बनाए। शफाफियत और वालिदैन की इतला दी ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया में भी मसला ये नहीं कि सिर्फ जुर्म हुआ, बल्कि ये कि वालिदैन को इतला नहीं दी गई, यही चीज़ सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। पाकिस्तान में कोई भी चाइल्ड अब्यूज़ या नामुनासिब रवैये की सूरत में वालिदैन को फौरी इतला दी जाए और इदारे इस पर पर्दा डालने की बजाय ताउन करें। मर्द स्टाफ का किरदार जज्बाती नहीं, अकली फैसले। ऑस्ट्रेलिया में इस वाक़े के बाद कहा जा रहा है कि मर्द अमले को बच्चों के साथ काम से हटा दिया जाए, मगर ये जज्बाती रद्द-ए-अमल है। हर मर्द मुजरिम नहीं होता। पाकिस्तानी इदारों को मर्द और औरत दोनों स्टाफ पर बराबर एतमाद के साथ बैकग्राउंड चेक, ट्रेनिंग और निगरानी पर तवज्जो देनी चाहिए। बच्चों को खुद हिफाजती तालीम दें। बच्चे अगर ये जाने कि इनके साथ क्या नामुनासिब हरकत हो सकती है और वो कैसे नहीं कहना सीखे, तो बहुत से जराइम रोके जा सकते हैं। वालिदैन और उस्ताज़ों को चाहिए कि बच्चों की उम्र के लिहाज से गुड और बैड टच और ख़तरे की निशानदेही की तालीम दें। शर्म या खामोशी से बच्चे गैर महफूज हो जाते हैं। नतीजा, पाकिस्तान में भी बच्चों के साथ ज़्यादती के कई केसेस आते हैं, मगर अक्सर खामोशी, बदनामी का खौफ या निज़ाम की सुस्ती के बायस इंसाफ नहीं हो पाता। अगर हम इस ऑस्ट्रेलिया खबर से सबक सीखें तो हम अपने बच्चों को एक महफूज, शफाफ और ज़िम्मेदार माहौल दे सकते हैं।